एक गांव में कहत की ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि खेत खलियान सूख गए, कनवे खाली हो गए और लोग एक एक घूंट पानी को तरसने लगे। ऐसे में भूषण नामी नौजवान ने फैसला किया कि अब उस गांव में मजीद रखना मुनासिब नहीं। रोजगार की तलाश में वो दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते वो वजियापुर नामी बस्ती में पहुंचा। न उसके पास रहने का कोई ठिकाना था और न रोजी का कोई जरिया। भटकते भटकते वो एक बड़े किसान जगत सेठ के पास जा पहुंचा और अदब से बोला, सेठ जी, मैं भूषण हूं, दूसरे गांव से आया हूं। वहां के खेत बेकार पड़े हैं और लोग फाकों पर मजबूर हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो करम होगा। जगत सेठ ने भूषण की हालत पर तरस खाते हुए कहा, काम तो है मगर आसान नहीं। मेरे पास 50 गायें और इतनी ही भैंसें हैं। सुबह शाम उनका चारा पानी और गोबर साफ करना होगा। बदले में माहाना 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। भूषण ने कुछ सोचकर अर्ज किया, सेठ जी, मुश्किल जरूर है मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बस एक गुजारिश है, अगर इजाजत हो तो मैं गौशाला ही में रह लूं। मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं। सेठ ने मंजूर कर लिया। यूं भूषण ने गौशाला में रहकर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू किया। वक्त के साथ सेठ को भी भूषण की लगन पसंद आने लगी। चंद महीने बाद सेठ ने खुश होकर उसकी तनख्वाह 200 से बढ़ाकर 400 कर दी। मेहनत के बलबूते पर भूषण ने कुछ पैसे जमा किए और एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। अब वो खाने के लिए सेठ के घर जाता और रात को अपने घर सो जाता। कई बरस गुजर गए और भूषण के पास खासी रकम इकट्ठी हो गई, मगर गांव में चोरी की वारदातें बढ़ने लगीं। भूषण को अपने जमाशुदा पैसों की फिक्र लाहिक हुई। इसने सेठ से मशूरा किया। सेठ ने कहा, अगर तुम्हें अपने पैसे महफूज रखने हैं तो उन्हें जमींदार के पास रख दो। लोग कहते हैं कि वो ईमानदार है और उसके घर पहरेदार भी हैं। भूषण ने जमींदार पर भरोसा किया और अपनी पूंजी तकरीबन 1800 रुपए उसके पास इमानत रख दी। जमींदार ने बड़े इत्तेफाक से कबूल कर लिया। 2 साल बाद जब भूषण ने जमीन खरीदने का इरादा किया तो वो जमींदार के पास गया और अपने पैसे मांगे, मगर जमींदार ने पहचानने से इनकार कर दिया। अल्टा कहने लगा, मेरे पास तो हर लेन देन का कागजी सबूत होता है, क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है? बेचारे भूषण ने हाथ जोड़े, मनते कि मगर जमींदार ने न सिर्फ टाल दिया बल्कि अपने नौकरों से उसे सख्त मार भी दिलाई। जख्मी हालत में जब भूषण कई दिन तक काम पर न आया तो जगत सेठ खुद उसके घर आया। भूषण ने सारी दास्तान सुनाई। सेठ ने कहा, फिक्र न करो भूषण, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलवाने की एक तदबीर मेरे पास है। अगले दिन जगत सेठ एक भरा हुआ बक्सा लेकर जमींदार के घर गया और बोला, मैं तिजारत के सिलसिले में दौर जा रहा हूं। ये 500 रुपए हैं, उन्हें आपके पास रखवा रहा हूं। आपसे ज्यादा भरोसा किस पर करूं? जमींदार के चेहरे पर लालच की झलक आ गई। वो दिल ही दिल में खुश हो गया कि बड़ी रकम हाथ लगने वाली है। इतने में भूषण भी वहां पहुंच गया। जमींदार ने फौरन अपनी जबान बदली और भूषण के 1800 रुपए लौटा दिए ताकि जगत सेठ का एतमाद कायम रहे। इसी वक्त सेठ का नौकर आया और बोला कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, ताजिर खुद गांव आ रहे हैं। ये सुनते ही सेठ ने बहाना बनाया और अपने 500 रुपए वापस लेकर चल दिया। जमींदार दम बखुद रह गया। न जगत सेठ के पैसे हाथ आए और न ही भूषण की पूंजी हड़प कर सका।